नमस्कार भाइयों बहन। आज का वीडियो ये भी किसी ने जो सैयद पीर की जानकारी मांगी थी, सैलानी बाबा वगैरह की, बहुत सारे लोग मांगते हैं। तो धीरे धीरे उनको सब दी जाएगी जानकारी, जैसे जैसे मौका मिलेगा। तो आज मैं जो जानकारी मांगी थी किसी ने, वो जानकारी दे रहा हूँ और वो इस प्रकार से है। और उनका नाम जो है, उनको बोलते हैं जेल वाला सैयद, यानी कि जो जेल है उसी में सैयद साहब की दरगाह है। तो इनका नाम ही यही है, जेल वाले सैयद, जो ज़्यादातर बोला जाता है। तो ये जो दरगाह है जिसकी मैं बता रहा हूँ आप, ये है इटावा के अंदर, जो इटावा की जेल है उसके अंदर है मतलब। तो ये वहीं है। तो और इनकी जो मैं शक्ति बताता हूँ, और इनकी शक्ति है कि जैसे कई लोग के काम बनते हैं, तो जेल में से भी बहुत से जैसे केस में छूटते हैं तो वो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, बूंदी वगैरह का। पहले ऐसे होता था, अब क्या होता है वो पता नहीं। प्रसाद भी कई बार पुराने टाइम में कोई कुछ करता, बूंदी करते थे, अब लड्डू कर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, जैसे जिसका हो। तो बहुत से खाना भी खिलाते हैं, उस तरीके का करते हैं, 10 20 50 लोगों को करते थे। तो ऐसा ही था। तो किसी की कोई मुराद पूरी हुई थी, तो वो बनिया बताते थे, उनके बनिए थे वो। तो उन्होंने मतलब लड्डू वगैरह बनवाए थे देसी घी में, काफ़ी पुरानी बात है और लोग जानते होंगे इटावा के आसपास के। तो उन्होंने मतलब पैसे दे दिए थे, बनवा दिए मतलब जितने भी किलो। तो उन्होंने बोला कि 2-4 कुछ बाँट कर, बाकी उन्होंने अपने जो थे उनसे बोल दिया कि आप बाँट, जो ऐसे नौकर वगैरह होते हैं या कोई जानकारी वाले लोग, कि आप लोग बाँट दो। तो उन्होंने बाँट दिए, मतलब बाँट दिए। तो कुछ एक उनमें ऐसे थे कोई कि उन्होंने बाँटे नहीं, मतलब जैसा होते हैं बहुत से, आपने देखा होगा। तो जो बचे मतलब ज़्यादातर वो लड्डू, मतलब कितने ले गए ये पता नहीं, पर वो अधिकतर ले गए बिना बाँटे, मतलब थोड़ा बहुत बाँटा और बाकी अपने घर ले गए कि अभी घर पे खाएंगे, देसी घी के लड्डू हैं। तो लालच बहुत बुरी बला है, और लालच होती है लोगों को। तो अब ज़्यादा है, पहले तो कम भी थी, उस ज़माने में भी सब तरीके के लोग थे। तो अब उन्होंने जो खा पी लिया, उसके बाद उनको जैसे दिक्कत हुई, जैसे कोड़ी वगैरह हो जाते हैं, इस तरीके का उनका हो गया, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। तो काफ़ी उन्होंने इलाज विलाज कराया। फिर वो जब किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हुआ है मेरे साथ। तो फिर जो जेल वाले सैयद थे, जिनके मतलब आते थे जिनके पास, वो इस्लाम के उसके थे, तो जानने वाले, तो जो दरगाहों पे रहते हैं, दरगाह नसीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो। तो उनसे बोला उन्होंने, तो फिर उन्होंने बोला कि भैया आपको इस तरीके से जो हुआ है तो आपको गलती माननी पड़ेगी, और उसके बदले आपको भी लड्डू वगैरह जो हैं वो बाँटने पड़ेंगे। तो इसलिए, क्योंकि जितने आप लेंगे उससे दुगने बाँटने पड़ेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर बाँटो उससे, चाहे 1 किलो ऊपर बाँटो। तो वो फिर राज़ी हुए, क्योंकि फँसे में क्या करेंगे। तो ऐसा भी शौक होता है कई बार कि आप खाने के चक्कर में अपने ऊपर नुकसान करा लेते हैं। फिर उन सैयद से उन्होंने मतलब चद्दर वद्दर चढ़ा के माफ़ी मांगी उन्होंने, और प्रसाद की बोली है। तो उसके बाद तुरंत बाद जो भी बीमारी थी वो ठीक हो गई, यानी उनके हाथ पैर सही हो गए, कहने का मतलब ये है। वो चलने को भी परेशान हो गए थे। तो ये है जेल वाले सैयद की शक्ति, आप ये लगा लो कि मतलब इतने वो दयालु और इतने नज़र रखते हैं कि आप उनका प्रसाद, अगर किसी ने कह दिया कि 20 लोगों को बाँटना, 10 को, तो आपको बाँटना पड़ेगा, और अगर आप ले जाओगे तो आपको लपेटेंगे वो। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे लालच कम होगा लोगों का। तो ऐसा हुआ था पुराने टाइम में, और बहुत ज़बरदस्त शक्ति हैं वो। और कई बार ये भी देखा गया, जो मैं आपको ख़ास बात बताऊँगा, कि कई बार जैसे कोई भगत बन रहा है, कुछ बन रहा है, और अगर वो पूछते हैं उनके यहाँ, मान लो उनके बाप दादा पूछते हैं, तो वो सैयद आ जाते हैं कई दफ़ा। और उनका इतना चैलेंज होता है कि कोई देवता उन पे हाथ नहीं मार सकता। कहने का मतलब, अगर कोई आएगा तो उसको पता लगना पड़ेगा कि हाँ ये जेल वाले सैयद हैं, तो वो देवता हट जाते हैं, कोई भी देवता हट जाता है, मतलब हाथ नहीं डाल पाता। कहने का मतलब ये है। तो ये शक्ति है उनकी, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसलिए तो धन्यवाद, आपको पता लगा कितनी बड़ी शक्ति है कि जिनके आगे देवता भी हटते हैं। तो इसलिए तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।